Assalamualaikum 10th class. So hope so you are fine and today we'll start our next topic that is the properties of the acids. अगर हम लोग लास्ट टॉपिक की बात करें कि लास्ट टॉपिक के अंदर जो येस्टरडे मैंने आपको एक लेक्चर दिया था दैट इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द एसिड एंड बेस, जिसके अंदर आप लोगों ने लीविस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि गिलबर्ट न्यूटन ने 1923 के अंदर उस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया था, जिसके मुताबिक क्या था कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हैं, जबकि बेस वो सब्सटेंसेस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी रखती हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, किस किस बेस पर किस किस साइंटिस्ट ने उनको डिफाइन किया है। सो टुडे देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द एसिड एंड बेस दैट इज़ देयर प्रॉपर्टीज़, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एसिड और बेस को आपस में डिफ्रेंशिएट करती हैं। सो फर्स्ट वन, अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लास्ट टाइम जब हम लोग चैप्टर का इंट्रो पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ बताई थी एसिड एंड बेस की, जिसके अंदर अगर हम लोग रिकॉल करें उन प्रॉपर्टीज़ को, फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी क्या थी कि एसिड का टेस्ट क्या होता है, हमेशा सॉर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। नेक्स्ट वन फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसके अंदर कि एसिड कैन इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिक करंट को वो इजीली पास आउट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज अबाउट कि दे कॉज द कोरोजन, के एसिडिक सब्सटेंसेस आर एक्चुअली कोरोसिव इन द नेचर, के वो रस्टिंग को कॉज कर सकती हैं। जबकि अगर हम लोग लास्ट वन की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड, के एसिड सब्सटेंसेस जो होती हैं वो ब्लू लिटमस रेड कन्वर्ट कर सकती हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स। आज हम लोग बात करते हैं दैट इज़ अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है कि एसिड इज़ अ केमिकल, तो क्या ये एसिड जो केमिकल है दूसरी सब्सटेंस या दूसरे जो केमिकल्स हैं उनके साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो वो रिएक्टिविटी किस लेवल की होती है, आइदर वो बहुत फास्टली रिएक्ट करता है, आइदर वो बहुत मॉडरेटली रिएक्ट करता है, या आइदर उसका रिएक्शन विद द अदर सब्सटेंसेस या विद द अदर केमिकल्स मॉलिक्यूल्स आइंस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एसिड किन किन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करती है। एसिड जो केमिकल सब्सटेंस है मेटल्स जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द नेचर है, लास्ट टाइम आप लोग 9th के अंदर स्टडी कर चुके हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंसेस होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी होती है, और लास्ट टाइम आप लोग कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ चुके हो कि एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो इट कैन इजीली रिएक्ट विद द मेटल्स विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव in the नेचर। नेक्स्ट वन फिर किसके साथ रिएक्शन करता है, ये केमिकली प्रॉपर्टी शो करता है विद द कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आ सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आ सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आ सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट आ सकता है, इनके साथ ये रिएक्ट करता है। फिर है रिएक्शन विद द बेसेस, के अगर जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करे तो वो किस किस सब्सटेंस को जो सा है वो प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट वन है रिएक्शन विद द सल्फाइड्स एंड द बाइसल्फाइड्स, जिसके अंदर कैल्शियम सल्फाइड हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फाइड विच आर एक्चुअली द मिनरल्स जो अंडरग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, ये जनरली हम लोग अर्थ के अंदर अबंडेंस नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उनसे एसिड का रिएक्ट करवाएं तो वहाँ वो क्या प्रोड्यूस करेंगी। एंड लास्ट वन इज दैट इज विद द सल्फाइड्स, के जैसे कि फेरस सल्फाइड है, डिफरेंट किस्म के सल्फाइड मटेरियल नेचर के अंदर मौजूद होते हैं, तो अगर एसिड उनके साथ रिएक्ट करे तो कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स जो से हैं वो प्रोड्यूस होंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड विद द मेटल, के अगर कोई एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वो कैसे रिएक्शन होगा। आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, दिस इज जिंक। जिंक इज एक्चुअली अ मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द नेचर है, तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज अ हाईली एक्सप्लोसिव एसिड, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगी तो जिंक सल्फेट बनाएगी विच इज अ साल्ट। जिंक सल्फेट इज अ
साल्ट, एंड प्लस साथ इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस एवेल्यूएट करेगी। एवोल्यूशन का मतलब क्या है, एवोल्यूशन का मतलब ये है रिलीज होना, लिबरेट होना। जाहिर है इट इज़ अ गैस, तो ये एक कंटेनर के अंदर तो हम फिक्स आउट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगी, एटमॉस्फेयर के अंदर लिबरेट आउट हो जाएगी। सो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल, कि जब कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो दो चीज़ें बनाएगा, दो प्रोडक्ट्स बनाएगा। एक उसके अंदर कोई भी साल्ट बनेगा लाइक जिंक सल्फेट, और सेकेंड वन उसके अंदर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज आउट होगी, एवल्यूएट होगी। नेक्स्ट वन फिर हम बात करते हैं रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड द बाइकार्बोनेट्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज अ कार्बोनेट एग्जाम्पल, जबकि अगर हम बाइकार्बोनेट की बात करें तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो जब क्या है कि फर्दर डिफरेंट किस्म के एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो क्या क्या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगी। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एन एसिड, जब कोई भी एसिड किसी भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन वही बात है, वो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। साल्ट के साथ इसके साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगेन रिलीज आउट होगी, और साथ इसके क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगेन हम नीचे रिएक्शन की बात करें तो दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अगेन क्या बनाएगा, दिस इज आल्सो अ सॉल्ट, साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ उसके वाटर बनेगा। नेक्स्ट वन फिर क्या हम बात करते हैं, दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम सल्फेट। अगर हम लोग जनरली इनके नेम की बात करें that is जिंक सल्फेट साल्ट बनता है इसके अंदर, एंड दिस इज हाइड्रोजन गैस एज यू ऑलरेडी नो। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये जो साल्ट नेम है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड विच इज़ अ साल्ट, जबकि साथ इसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। अगर हम लोग इसकी बात करें दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, व्हेन इट रिएक्ट विद द एसिड तो ये यहाँ क्या बनाएगा, दिस इज सोडियम सल्फेट, दिस इज आल्सो अ सॉल्ट। सो अगेन वही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ इसके वाटर बनेगा। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें रिएक्शन विद द बेस, तो आपको पता है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द ईच अदर तो एक रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, जिसे अगर हम लोग जनरली नेम करें दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, की जब भी कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर क्या होगा इसके अंदर एज अ प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा प्लस उसके साथ वाटर एज अ प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट वन फिर आता है रिएक्शन विद द सल्फाइड्स एंड द बाइसल्फाइड। तो दिस इज कैल्शियम सल्फाइड, दिस इज सोडियम बाइसल्फाइड। तो यहाँ पे भी अगेन वही चीज़ है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो दो तरह, तो इसके अंदर प्रोडक्ट कौन कौन सा बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड अगेन एज अ साल्ट की फॉर्म में बनेगा, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो रिलीज हो जाएगी, जबकि साथ इसके वाटर एज अ प्रोडक्ट के तौर पे बनेगा। अगेन वही बात है, सोडियम बाइसल्फाइड की बात करें तो एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और साथ उसके वाटर बनेगा। लास्ट अगर हम लोग बात करें तो रिएक्शन विद द सल्फाइड्स है, दिस इज फेरस सल्फाइड। जब ये रिएक्ट करती है किसके साथ, फेरस सल्फाइड भी कह सकते हो, आयरन सल्फाइड भी कह सकते हो। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ पे क्या बनाएगी, द केमिकल नेम इज दैट इज साल्ट बनाएगी, दैट इज अगेन फेरस सल्फेट। जबकि एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ बन रही है दैट इज़ एक्चुअली द गैस, अगेन ये क्या हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाएगी या लिबरेट हो जाएगी। सो दिस इज़ द ओवरऑल केमिकल नेचर और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स, कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बने, कौन से प्रोडक्ट्स बनाएगा, अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, सल्फाइड्स बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और साथ वाटर बनेगा। और अगर ये फेरस
अगर हम जनरली सल्फाइड की बात करते हैं, अगर उनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और साथ उसके अगेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होगी, रिलीज आउट होगी। सो दिस इज द ओवरऑल टॉपिक ऑफ द टुडे। नेक्स्ट अगर हम लोग जनरल यूसेस की बात करें कि यूजेस के बारे में बताया हुआ है, तो यूजेस की अगर हम लोग बात करें तो वो कैसे होगा, अगर एसिड्स की केमिकल एंड फिजिकल नेचर प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं तो इट मीन्स कि एसिड हमारी डेली लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले आउट करती है। तो यूजेस को हम लोग एज अ इम्पॉर्टेंस बेनिफिट्स के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि डेली लाइफ के अंदर एसिड का कौन कौन सा यूज टेक्स प्लेस होता है। तो अगर हम लोग जनरली फर्स्ट यूज़ की बात करें तो दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम लोग बात करें तो वो यहाँ क्या कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग फर्टिलाइज़र्स, जितनी भी हमारी प्लांट इंडस्ट्री है या हमारी जितने भी हम लोग के किसान हैं या फार्मर इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, अगर हमें प्लांट को एक अच्छी ग्रोथ देनी है तो हम वहाँ पे कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जिसको हम लोग एक जनरल नेम देते हैं, दैट इज़ फर्टिलाइज़र्स, जिसको आप लोग खाद के नाम से भी जानते हो। तो जितनी भी फर्टिलाइज़र्स बनती हैं उसके अंदर एसिड का बहुत रोल होता है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसको हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग जनरली बात करें इसके अंदर तो ये डिफरेंट किस्म के केमिकल्स को बनाने के अंदर, जिसके अंदर अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है, विच इज़ एक्ट एज अ फर्टिलाइजर्स के तौर पे एक्ट करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग जनरल बात करें तो एक्सप्लोजिव्स, जितनी भी हमारी डिफेंस इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जितना भी बारूदी मवाद होता है जो ब्लास्ट के अंदर, बुलेट्स के अंदर, गन्स के अंदर यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर एज अ एक्सप्लोजिव मटीरियल के तौर पर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। फिर अगर हम लोग जनरली बात करें डाइस की, तो जितने भी हम लोग ये रंग साजी की इंडस्ट्री होती है, डाइस वगैरह डिफरेंट किस्म के केमिकल्स के तौर पे, डिफरेंट डाइस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हम लोग जो वॉल पेंटिंग करते हैं, डिफरेंट किस्म के पेंट्स होते हैं, इमल्जन्स होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। लास्ट वन क्या है कि लेड स्टोरेज बैटरीज, जितने भी यूपीएस वगैरह की बैटरीज होती हैं, डिफरेंट बैटरी होती है, उसके अंदर हम इसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है वो सब्सटेंसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें दैट इज नाइट्रिक एसिड। सो नाइट्रिक एसिड अगेन वही बात है, डिफरेंट किस्म के फर्टिलाइज़र मतलब खाद के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन एक्सप्लोसिव्स, बारूदी मवाद के अंदर, पेंट्स के अंदर, डाइस के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। एंड लास्ट वन क्या है दैट इज़ हम इसको ड्रग्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मनशियात के अंदर यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन जो है दैट इज़ ईचिंग डिज़ाइंस ऑन द कॉपर प्लेट्स। अगर हम लोग ईचिंग डिज़ाइंस ऑन द कॉपर प्लेट की बात करें तो इसका मतलब क्या है, ईचिंग डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि मेटल के ऊपर किसी किस्म का डिज़ाइन बनाना, मतलब नक्शो नगारी करना। नक्शो निगारी का मतलब क्या है, नक्शो निगारी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट किस्म की मेटल की प्लेट्स आती हैं बारीक, उन प्लेट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो से हैं वो डिज़ाइंस बनवाते हैं। और वो डिज़ाइंस किसके थ्रू बनवाए जाते हैं, कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, उसके अंदर हाथ किसका होता है, नाइट्रिक एसिड का हाथ होता है। मतलब कि किसी भी मेटल की प्लेट के ऊपर नक्शो निगारी करना, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइंस बनवाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईचिंग डिज़ाइंस कहते हैं ऑन द मेटल प्लेट्स। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की अगर हम लोग बात करें तो इसका क्या मतलब है, क्लीनिंग मेटल्स के तौर पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी मेटल को जंग लग जाए तो उसको अगर हमने क्लीन करना है तो हम अगर उसको थोड़ी देर के लिए इस एसिड के अंदर डिप करके रखें फॉर सम डेज़ या फॉर सम टाइम, को लिमिटेशन होती है, तो हम उससे मेटल्स के ऊपर से रस्टिंग या इस तरह की चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। दाग धब्बे या डेंट पड़ जाते हैं उसको हम लोग क्लियर आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसके अंदर अगर हम लोग जनरल बात करें तो वो कहते हैं प्रिंटिंग के अंदर जितनी भी
प्रिंटिंग प्रेस हमारी इंडस्ट्री होती है, प्रिंट्स होते हैं, उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा टैनिंग मतलब जितनी भी चमड़े का कारोबार होता है उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेंजोइक एसिड। जनरल फार्मूला क्या होता है, C6H5COOH। सो यहाँ क्या बात करते हैं, बेंजोइक एसिड को हम लोग किसके अंदर यूज़ करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन के अंदर। जितने भी जैम्स होते हैं, पिकल्स होते हैं, जितने भी स्टोरेज फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, जितनी भी हमारी ये प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अंदर जो केमिकल बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑफ बेंजोइक एसिड। लास्ट वन अगर हम लोग बात करें दैट इज़ एसिटिक एसिड। CH3COOH एसिटिक एसिड, ये भी हम किस लिए यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग द फूड, फूड को डिफरेंट किस्म के फ्लेवर देने के लिए। जैसे अगर हम लोग जनरल बात करें विनीगर, सिरका, दिस इज़ आल्सो सम काइंड ऑफ एसिटिक एसिड, बल्कि एसिटिक एसिड ही है। तो उसको हम लोग डिफरेंट किस्म की फास्ट फूड के अंदर, बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर या मुख्तलिफ किस्म के घर में जो हम लोग फूड बनाते हैं उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम सिरके को या एसिटिक एसिड को एज अ फूड प्रिजर्वेशन, फूड स्टोरेज के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी ये स्टिंग्स मतलब जितने भी वेस्ट वगैरह होते हैं, जितनी भी ये मक्खियाँ होती हैं, जो उनका स्टिंग का मतलब होता है डंक लगना, तो इसका क्या मतलब है कि वो जब काटती हैं तो उसको भी हम लोग इससे क्योर आउट कर सकते हैं। जहाँ पे वो काटती हैं अगर वहाँ ज़ख्म हो जाए तो वहाँ पे एसिटिक एसिड लगाने से हम उसको क्योर आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल यूजेस ऑफ द एसिड्स के। डिफरेंट किस्म के मेन एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है एंड एसिटिक एसिड है। लास्ट वन अगर हम लोग जनरली बात करें इसके अंदर तो कुछ आपको 3 एसिड्स के नेम बताए हुए हैं। वन इज द सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको वो लोग मिनरल एसिड्स के तौर पे साइंस इंडस्ट्री के अंदर इनको मिनरल एसिड्स के तौर पे एज अ रिप्रेजेंट किया जाता है। मिनरल एसिड्स का क्या मतलब है कि डिफरेंट किस्म के मिनरल से हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, तो इनको हम लोग मिनरल एसिड, या अगर हम लोग इसको ग्रोथ के अंदर प्लांट्स की यूज़ करते हैं, मतलब उनको मिनरल्स ही प्रोवाइड करते हैं, उनकी हम लोग उनकी ग्रोथ को बेटर करते हैं, फॉर देयर ग्रोथ हम उन्हें एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ करते हैं, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। तो दिस इज द ओवरऑल लेक्चर ऑफ द टुडे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल फॉर द टुडे।